इक्वालिटी मीनिंग यही है कि इक्वालिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि करेक्ट करता है जो भी हमारी सोसाइटी में अनजस्ट इनइक्वालिटीज़ हैं उनको। हम दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो है डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। पहला लीगल इक्वालिटी, एक फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्वालिटी का जो कि डिमांड किया गया था लीगल इक्वालिटी। रूसो ने ऑब्जर्व किया था कि जो लीगल इक्वालिटी को एक्सटेंड करके बनता है जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेन फीचर बना हमारे सिविल सोसाइटी के लिए। और रूसो ने डिफ्रेंशिएट किया था नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के। अगर नेचुरल और फिजिकल इनइक्वालिटी की बात की गई तो वही है कि जो बाय बर्थ जो गॉड गिफ्टेड है, जैसे हमारे एज को लेके, हेल्थ को लेके, स्ट्रेंथ पे हमारे है, या हमारा माइंड कैसा है, सोल कैसा है, इसके बेस पे अगर इनइक्वालिटी होती है तो ये नेचुरल या फिजिकल इनइक्वालिटी कहलाती है। और अगर कन्वेंशनल इनइक्वालिटी की बात की जाए तो जो कि आप डिफरेंट प्रिविलेजेस पाते हैं, जैसे जो ज़्यादा अमीर है या जिसके पास ज़्यादा पावर है, यही है। अब अर्नस्ट बाको ने कहा कि जो हमारा आइडिया है लीगल इक्वालिटी का इमनेट्स होता है एक मोरल कंसिडरेशन से और सर्व किया जाता है बेसिस ऑफ इक्वल राइट ऑफ मैन। हमारा जो लीगल इक्वालिटी है ये बेसिक राइट बनता है, ये बेसिक दिया जाता है एक इंसान को। अब हमारा दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल इक्वालिटी कि नो वन विल बी बैड फ्रॉम होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, कि कोई भी किसी को भी रोका नहीं जाएगा कि वो पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करे, पॉलिटिकल चीज़ों को ना कर सके। उसके हर किसी के पास हक है कि वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में आ सकता है। एलेक्सिस दे टॉकवेल मानते हैं कि इक्वालिटी एक ग्रेट पॉलिटिकल और सोशल आइडिया रहा है अपने समय का। उनके मुताबिक अमेरिका में जब वॉर चल रहा था, जो फर्स्ट फेज़ था डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन का, उस समय उसका नेचर पॉलिटिक ही था। उसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक यही था कि वो डेमोक्रेटिक था, उसका नेचर ही यही था। और दूसरे में सोशल और इकोनॉमिक था। पहले फेज़ में हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकली था। उन्होंने अपनी बुक में लिखा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, जो कि 1925 में लिखा था। बहुत बुक्स को आप नोट करते चलें। Harold Lasky has said that political equality therefore is never real unless it is accompanied by virtual economic equality, political power। लास्की का यही मानना था कि हम कभी भी पॉलिटिकल इक्वालिटी को नहीं ला सकते हैं जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है उसके पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है। अब बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की। ये मार्क्सियन आइडियोलॉजी का यही मानना था कि सोशियो इकोनॉमी के आइडियोलॉजी को ये रिप्लेस करते हैं एक मार्क्सिस्ट, मतलब बेसिकली यही करते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को वो सोशलिस्ट सिस्टम में बदलते हैं सोशलाइजेशन करके। और लिबरल थ्योरिस्ट का ये मानना है कि वो सोशो इकोनॉमी की इक्वालिटी को कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही कुछ चेंजेस करके, कुछ एडजस्टमेंट करके लाना चाहते हैं। हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो आर.एस. टॉनी, हेरोल्ड एल लास्की, सी.बी. मैकफर्सन ने रिगार्ड किया लिबर्टी को और इक्वालिटी को कि कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं प्रिंसिपल्स में, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं सेम एक मदद देते हैं। एलेक्स डे टॉकवेल, लॉर्ड एक्शन ईसाई बर्लिन, एफ ए हैक, इनका मानना था कि इक्वालिटी अगर हम लाएंगे तो लिबर्टी में बाधा आएगी। अब बात आती है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की। तो ये इशू हमारा रेज्ड किया गया पहली बार यूएस में। इसका ये मानना था कि हम जब किसी डिप्राइव सेक्शन को फेवर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो अनडिप्राइव लोग हैं या जानी जनरल कैटेगरी, हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और दूसरा आता है हमारा अफर्मेटिव एक्शन, कि हमारी जो भी पब्लिक पॉलिसी हैं वो कंसर्न रहती हैं हमेशा एक डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, तो उनके लिए स्पेशल कंसेशन देती है, जैसे एडमिशन को लेके, एजुकेशन को लेके, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, जो कि डिप्राइव्ड हैं, जो कि वंचित लोग हैं।
तो हमारा नया कॉन्सेप्ट जो आया, कंसेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये इंट्रोड्यूस्ड किया माइकल यंग के द्वारा। इनका जो वर्क था द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी 1961। द पोजीशन वर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। मतलब माइकल यंग का मानना यही था कि हम जो भी हम पोजीशन देंगे किसी को, हम उनके मेरिट के बेसिस पे देंगे। और कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात की जाए तो ये हमारे माइकल वॉल्जर के द्वारा लाया गया। उनके वर्क स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गुड टू डिफरेंट पीपल। उनका मानना ये था कि हम एक इक्वालिटी के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दुनिया भर की चीज़ों का, दुनिया भर के सबको हम चीज़ों को बांटते हैं। और एक ऐसा सिस्टम भी होता है कि जहां हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अमाउंट में देते हैं। इक्वालिटी पे हमारे अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने अपने बहुत से चीज़ों को प्रेजेंट किया है, तो उनमें से कुछ है कि इनका जो थॉट है वो अमर्त्य सेन की जो इक्वालिटी को लेके थॉट्स हैं वो कैपेबिलिटीज़ से हैं, उनकी क्षमता पे लेके हैं। कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग व्हाट दे हैव रीज़न टू वैल्यू। इनका मानना है कि अगर इंसान की कैपेबिलिटी है, वो जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, जिस चीज़ को वैल्यू दे रहा है, हमें उस चीज़ को उसको दिलवाना चाहिए, उसका मोरल बेसिस होना चाहिए। हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक वेल्थ को है। इनका मानना है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक वेल्थ का नहीं है, हम उनको कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए उन जो भी उन सोचते हैं, उनको आज़ादी है कि वो क्या किस टाइप की वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, किस टाइप की ज़िंदगी को महत्व देते हैं। फिर हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मेजर वर्क्स ऑफ मेजर थिंकर्स। हमें इक्वालिटी को लेके जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं या बुक्स हैं थिंकर्स का देखते हैं। जे रूसो ने दिया डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। सारे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद करते चलें। एलेक्स डे टॉकवेल, डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835, आर एस टॉनी, इक्वालिटी 1938, हेरोल्ड जे लास्की, स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1938, लास्की के द्वारा लिखा गया। अर्नेस्ट पार्कर, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट and Political Theory 1951, C.B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism 1962, Democratic Theory, Essay in Retrieval 1973, Life and Time of Liberal Democracy 1977। तो हमने इस पार्ट में, हमने इस वीडियो में हमने शॉर्टली इक्वालिटी को देखा। हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जो भी हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए बेसिकली इसमें कवर किया गया है। आप इसको कॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। आप थिंकर्स को ज़रूर मेंशन करें। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।